ब्रिक्स का रोल, चाइना का रोल, क्या आग पर पानी डालने की पोजीशन में है इस वक्त चाइना? देखिए, ऑब्वियसली चाइना मेन प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना की हिस्से है। फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, तो बहुत सारी जगहों पे वो अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि ये जंग नहीं है। जंग होती है दो फौजों के दरमियान। अब इसराइल का और हमास का क्या मुकाबला है? चंद उनके पास बंदूकें हैं, थोड़े से उनके लोग हैं। तासुर ये दिया जाता है मीडिया के अंदर, खुसूसन बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर, मगरबी मीडिया के अंदर, जैसे कोई दो बराबर के फरीक जंग कर रहे हैं। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक वो लोग हैं जिनकी जमीन पे कब्जा हुआ है, जिनके पास ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई जहाज है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, और दूसरी तरफ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिल के भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। और हकीकत ये है, और वो सच्ची हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान मुमालिक मिल के भी उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो खुल के ये कह दें कि हम फलस्तीन के पीछे खड़े हुए, इसराइल इन पे हमला ना करे। ये कहने की भी जुर्रत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी वहां पे करते हैं, जी पूरा मन हालो। दूसरी तरफ अमेरिका की फौज जो है, सेंटकॉम, अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ट्वीट करती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप बता दें, क्या सऊदी अरब से कोई, या आगे पीछे जो नेबर्स हैं वहां से कहीं से कोई इस किस्म का बयान आया कि जनाब हम फौजी एतबार से उनके साथ खड़े हैं और हम वहां पे फौजी मदद भेज रहे हैं या फौजी कुमक भेज रहे हैं? तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आम फलस्तीनियों को मरवाना छोड़ दें, उनको कोई उम्मीद ना दें। वो खुद ही ये जंग लड़ रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा। उल्टा जो मिस्र के ऊपर बॉर्डर है, जिसका जिक्र अदनान आदिल साहब ने किया, उस बॉर्डर से कितनी उनको चीजें मिल रही हैं। वो बॉर्डर भी आपने सील किया हुआ है, तो वो बेचारे खुद ही अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, आप इखलाकी मदद करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आप आवाज उठाते हैं, उसकी कितनी से है वो पूरी दुनिया को पता है। अभी OIC का इजलास होगा, उसमें करारदाद आएगी, और इसराइल जो है उस करारदाद के साथ जो करेगा वो वही करेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करता आया है। हाँ, इसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो चीन, जिस तरह आपने कहा, और रूस हो सकता है कि वो कोई मुस्बत रोल इसमें प्ले कर सके। अदरवाइज किसी भी मुसलमान मुमालिक से किसी को कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखनी चाहिए, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि फौजी एतबार से वो इसराइल का मुकाबला कर सके। उर्दुगान साहब बड़े नारे लगाते हैं, तुर्की ने क्या कर लिया? सबसे पहले इसराइल को तस्लीम तुर्की ने किया था, दीगर मुमालिक तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा लें कि फलस्तीनी बेचारे तो अपनी जंग खुद ही लड़ रहे हैं। अब उनके इखलाकी और सफारती सतह पे जितना हम मदद कर सकते हैं, बस वो हमें करनी चाहिए।